करना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से चंद्रशेखर और बहन जी को मैं समझता हूँ कि एक होकर के अगर काम करें तो और मजबूती आएगी दलित समाज। क्या 2027 में कुछ करिश्मा उत्तर प्रदेश में बहन जी क्या लगता है कि होने वाला है? हाँ, दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों अगर सहयोग करेंगे। बहन जी का जो अपना कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए अगर बहन जी जिस तरीके से कार्य कर रही हैं आगे आने वाले 2027 में, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक विश्लेषक मैं हूँ नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बहन जी के साथ भावनाएं लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, चंद्रशेखर जी के साथ भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और दोनों अगर 2027 में कोई ऐसा कर पाते हैं तो एक करिश्मा ही होगा। साहब का संविधान ही है जो ये देश मतलब एक सूत्र में बंधा हुआ है। मनुस्मृति तो आज से बहुत साल पहले जो जो कार्य थे मनुस्मृति के वो सबको ख़त्म करके, इसीलिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया है कि जो सभी धर्म, सभी समाज और सभी वर्ग को सम्मान देने का काम। पहले आपको जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर, मैं आपसे चाहूँगा कि हमें दर्शकों को अपना परिचय बता दें अपने। देखिए, मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन। आज ये रानी झांसी रोड जो अम्बेडकर भवन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा खुद बनाया गया था ये भवन, इस भवन में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज से 101 साल पहले समता सैनिक दल की स्थापना की थी, उस दल का स्थापना दिवस आयोजित किया गया। और ये स्थापना दिवस आयोजित करके उसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई किस तरीके से हम इस दल को मजबूत कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो बनाए हुए योगदान है इस देश के लिए, चाहे वो कृषि क्षेत्र में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा तो किसानों के लिए बहुत काम किया, मजदूरों के लिए देखा तो मजदूरों के लिए काम किया, इस देश की असंख्य महिलाओं के लिए उन्होंने सम्मान दिलाने का काम किया, देश के अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग को इस देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन यानी आरक्षण दिलवाने का काम किया। जो आज सम्मान की ज़िंदगी जीने का काम कर रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो आज जो समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस उद्देश्य से बनाया था कि जब कभी भी हमारे समाज पर कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी या कोई एट्रोसिटी होगी हमारे समाज के ऊपर, तो ये दल के जितने भी सैनिक हैं वहाँ इकट्ठे होकर के उसका मुकाबला करेंगे और उसका सहयोग करने का काम करेंगे। सर, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये समता सैनिक दल तो केवल मुझे ये जैसे मीटिंग होती है यहीं पर दिखाई, लेकिन कहीं भी अपने दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो ये कहीं दिखते नहीं, तो क्या कारण है कि ये दिखते नहीं? कैसे, कहाँ पे मदद करते हैं, कहाँ पहुँच मिलते हैं? निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 101 साल के बाद में भी क्योंकि इस दल से 2 साल के बाद एक अन्य दल भी बना था जिसको संघ के नाम से जानते हैं, वो संघ इतना मजबूत है आज की डेट में, लेकिन हम समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया था वो इतना मजबूत नहीं है। और जब कभी भी कोई ऐसे होती हैं अपने समाज के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, लोग हमारे दल के लोग पहुंचते हैं, सैनिक समता सैनिक जो हमारे हैं सैनिक वहां पहुंचते हैं और उनका मुकाबला करते हैं और वो एट्रोसिटी को ख़त्म करने का लेकिन जहाँ तक इकट्ठा होने की बात है तो अभी दल इतना मजबूत नहीं है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, निश्चित रूप से उसको पूरा करने के लिए इस दल को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो एक साथी जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की बदौलत आज सम्मान की ज़िंदगी जी रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दल को मजबूत करने के लिए पूरा सहयोग करे, जिससे कि हमारे समाज पर होने वाला जो भी अत्याचार या जो भी एट्रोसिटी है उसका हम कड़ाई से मुकाबला कर सकें। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, समता सैनिक दल को ही क्यों मजबूत किया जाए? केवल बाबा साहब का नाम है जुड़ा हुआ इसलिए, या ये आखिर में ये समाज के लिए कुछ काम भी करते हैं? देखिए, ये एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है और क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से तो हजारों संगठन बने हुए हैं, लेकिन ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्वयं बनाया हुआ संगठन है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए इसके प्रति। और क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ही सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान की बदौलत ही आज हम लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमारी निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है कि जो उनके बनाए हुए संगठन है, जो उनका बनाया हुआ दल है, उसको मजबूत करें, जिससे कि हमें आने वाले समय में
हम अपने समाज की सेवा कर पाएँ और आने वाले समाज को अपने कष्टों से बचा पाएँ। क्या आप लोग इस बात पर चर्चा की है कि जो संगठन है, जो सैनिक दल हैं, ये अपने जो समाज के ऊपर अत्याचार होगा वहाँ भी पहुँचेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे थाने में जाकर, केवल मंचों पर ही फोटो खिंचाने के लिए आएंगे? यही उद्देश्य था इस दल का कि जहाँ पर भी हमारे समाज के खिलाफ अत्याचार हो वहाँ हम जा करके उसका मुकाबला करें और पुलिस को एफआईआर लॉन्च कराएं और अपने समाज को सम्मान दिलाने का काम करें। मंच पर जो भी हुआ है या जो भी होता है ये एक मतलब प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाता है कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया हुआ संविधान है। लेकिन निश्चित रूप से इस दल के लोग जहाँ पर भी मजबूत हैं हम लोग तो जाते हैं वहाँ पर और उसका मुकाबला करते हैं और एफआईआर लॉन्च कराने का काम सर, करते हैं। आप तो काफ़ी दिन से जुड़े हैं, तो आप जो है आज से करीब 15-20 साल और आज का जो गैदरिंग है वो बहुत कम दिख रहा है। देखिए मैं समता दैनिक दल से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मेरी भावनाएं हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ और उसी क्रम में जब मुझे आमंत्रित किया गया है तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और आज जो यहाँ संख्या देखने को मिली है, संख्या पिछली कार्यक्रम से बढ़ी हुई है और आगे मैं समझता हूँ जिस तरीके से यहाँ चर्चा हुई है मंच पर लोगों ने पढ़ लिया है, आगे भी 50,000 लोगों को इकट्ठा करने का टारगेट है अगले साल में। तो मैं समझता हूँ लोगों को इसमें मदद करनी चाहिए और संगठन को मजबूत करते हुए 50,000 आदमी अगले कार्यक्रम में इकट्ठा किया जाए। सर, एक सामाजिक सवाल है आपसे कि आज जो 9 अक्टूबर का मानवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है, तो लखनऊ में 2 बड़ी रैली हो रही है, बहन जी भी कर रही हैं और चंद्रशेखर भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि समाज एकजुट होगा या अलग अलग गुटों में बट जाएगा? वहाँ चंद्रशेखर अलग कर रहे हैं, बहन जी अलग कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है समाज को मजबूती मिलेगी या बिखराव होगा? देखिए ये तो खैर दुर्भाग्य की बात है कि अगर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। मान्यवर काशीराम भी एक ऐसे मतलब महापुरुष हमारे बीच में पैदा हुए हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समय सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम किसी भी राजनीतिक उसका ताला खोल सकते हैं। तो मान्यवर काशीराम जी ने वो बात को आजमाते हुए बहन मायावती को चाबी दी और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर उठा करके अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो सर उठा करके अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं बहन मायावती की बदौलत है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 2 कार्यक्रम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से लोग चंद्रशेखर को भी अपना नेता मानते हैं और बहन जी तो हमारी नेता है ही हैं, क्योंकि आज अगर बहन जी इस देश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री न होती तो मैं समझता हूँ कि जो दलित वर्ग के लोग हैं इतने सम्मान की ज़िंदगी और इतना सर उठा करके नहीं चल। सर, जिस तरह पूरे देश में जो दलित समाज के साथ अत्याचार होता है, चंद्रशेखर हर जगह जहाँ पहुँच जाते हैं, लाठी डंडा सब खाते हैं, तो क्या समाज का सिंपैथी उनको नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा, बहन जी को भी मिलेगा। बहन जी भी उठाती हैं सारी चीज़ों को, ऐसी बात नहीं है कि बहन जी। लेकिन बहन जी के ऊपर तो कहा जाए कि रोड पर निकल नहीं रहे, रोड खाली है, मैदान में आ नहीं रहे। देखिए बहन जी बिना रोड पे निकले ही उन्होंने इतने काम कर दिए कि जिसकी आज मिसाल दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को रोड पे निकला जाए तभी क्या नाम है वो मतलब पहचान बनाए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं मतलब किसी का समर्थक नहीं हूँ और ना ही मैं क्या नाम है किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा रिलेशन है, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो राजनीतिक रूप से लोगों की भावनाओं को मतलब कैश करने का काम करते हैं। तो मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से चंद्रशेखर और बहन जी को मैं समझता हूँ कि एक होकर के अगर काम करें तो और मजबूती आएगी दलित समाज। क्या 2027 में कुछ करिश्मा उत्तर प्रदेश में बहन जी क्या लगता है कि होने वाला है? हाँ, दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों अगर सहयोग करेंगे। बहन जी का जो अपना कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए अगर बहन जी जिस तरीके से कार्य कर रही हैं आगे आने वाले 2027 में, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक विश्लेषक मैं हूँ नहीं, लेकिन निश्चित रूप से बहन जी के साथ भावनाएं लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, चंद्रशेखर जी के साथ भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और दोनों अगर 2027 में कोई ऐसा मतलब कर पाते हैं तो एक करिश्मा ही होगा। आपको नहीं लगता बहुजन आंदोलन कमजोर हुआ है? बहुजन आंदोलन मैं तो नहीं कहता कि बहुजन आंदोलन, अगर बहुजन आंदोलन कमज़ोर हो जाता तो जो इस वक्त जो लोग टीका टिप्पणी इस देश के संविधान के ऊपर कर रहे हैं, क्या कोई कहता है कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, कोई कहता है कि इसको बदल देंगे। अगर बहुजन आंदोलन कमज़ोर होता तो कब का संविधान के ऊपर कोई छेड़छाड़ कर दी जाती, टिप्पणी कर दी। कैसे देख रहे हैं, यूपी सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि अब कोई जात सूचक अपने गाड़ी में सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाएंगे, ये सही निर्णय है? हाँ बिल्कुल सही है।
भाई गाड़ी पे क्यों लगाएंगे जाट गुज्जर, ये चीज़ें मतलब कोई सार्वजनिक रूप से कहने की नहीं है। ये आप अगर अपने समाज को मतलब सम्मान दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए काम करिए, तो अपने आप ही लोग आपको मतलब सम्मान देने का काम करेंगे। गाड़ी पर लगाने से इसका मान सम्मान से कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ जो लगाते हैं उसके लिए सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो बहुत अच्छा फैसला है। सर कुछ जो समाज में जो गुरु हैं वो कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान का माने कुछ नहीं, जो अगर कुछ है तो मनुस्मृति है, इस तरह से बाबा साहब का खलनायक के रूप में पेश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? ये बाबा साहब का संविधान ही है जो ये देश मतलब एक सूत्रों में बंधा हुआ है। मनुस्मृति तो आज से बहुत साल पहले जो मतलब जो कार्य थे मनुस्मृति के वो सबको ख़त्म करके, इसीलिए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया है कि जो सभी धर्म, सभी समाज और सभी वर्ग को सम्मान देने का काम है। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं अशोक कुमार सर थे। कैसा रहा बातचीत, आप प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल।